अमेरिका की अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया। अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को गैरकानूनी यानी कि इल्लीगल करार दिया। यह फैसला केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और भारत के लिए तो यह खबर किसी जश्न से कम नहीं है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे पहुंचा कोर्ट तक यह मामला और कितने जज ट्रंप के साथ थे और कितने खिलाफ, और इसका असर भारत पर क्या पड़ा, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। दरअसल जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटे, उन्होंने दुनिया भर के देशों पर अचानक से टैरिफ लगा दिए। 10% से लेकर 50% तक इंपोर्ट ड्यूटी सीधा बढ़ा दिया। वजह बताई गई कि अमेरिका में नेशनल इमरजेंसी ऑन ट्रेड है। स्मॉल बिजनेसेस और कई अमेरिकी स्टेट्स इन फैसले से परेशान हो गए और इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो गए। उदाहरण समझिए, अगर कोई प्रोडक्ट पहले $100 में आता था तो ट्रंप के टैरिफ के बाद वही एक $150 का पड़ने लगा। इससे अमेरिका के भीतर ही बिजनेस पिसने लगे। यही वजह बनी स्मॉल बिजनेसेस और अमेरिकी राज्यों ने मिलकर ट्रंप के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे डाली। चलिए अब जानते हैं कौन सा कोर्ट और किस आधार पर दिया फैसला। मामला पहले यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में गया। वहां कोर्ट ने कहा ट्रंप ने अपनी सीमा से बाहर जाकर टैरिफ लगाए। इसके बाद अपील हुई यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में, जो ट्रेड और इंटरनेशनल इकोनॉमिक मामलों की स्पेशलाइज्ड कोर्ट है। इस कोर्ट ने कहा ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमर्जी इकोनॉमिक पावर एक्ट IEPA 1977 का गलत इस्तेमाल किया। इस कानून के तहत राष्ट्रपति तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब कोई वास्तविक राष्ट्रीय आपातकाल हो, लेकिन ट्रंप ने खुद ही इमरजेंसी घोषित करके मनचाहे टैरिफ थोप दिए। कुल 11 जजों की बेंच थी। 7 जज ट्रंप के खिलाफ थे और 4 जज ट्रंप के पक्ष में। मेजॉरिटी में कोर्ट ने कहा IEPA राष्ट्रपति को ऐसी असीम में शक्ति देता है कि वह जब चाहे किसी भी देश पर टैरिफ लगा दे। इसके लिए संसद या यूएस कांग्रेस की अनुमति जरूरी है। यानी अब राष्ट्रपति अकेले मनमानी करके पूरी दुनिया पर टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अब क्या होगा। जरूरी बात यह है कि फिलहाल टैरिफ हटाए नहीं गए हैं। ट्रंप को 45 दिन का समय मिला, यानी 14 अक्टूबर तक वे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस फैसले को बरकरार रखती है तो ट्रंप प्रशासन को $159 बिलियन से ज्यादा की रकम रिफंड करनी पड़ सकती है, क्योंकि जुलाई 2025 तक इतना टैक्स अमेरिका के लोगों से वसूला जा चुका है। अब बड़ा सवाल, भारत को खुशी क्यों होनी चाहिए? दरअसल भारत पर ट्रंप ने 2 टैरिफ लगाए। एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% का, क्योंकि भारत भी अमेरिका पर ड्यूटी लगाता है। दूसरा है प्रतिबंध टैरिफ, अतिरिक्त टैरिफ 25% का। यह रूस से तेल खरीदने की वजह से लगाया गया। इस कोर्ट केस में सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ की चर्चा हुई, यानी वो 25% वाला टैरिफ जो भारत पर लगाया गया, वो 7 अगस्त से। अगर सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला सुनाता है तो भारत से अमेरिका को निर्यात करने वाले सामान पर यह भारी बोझ फट जाएगा। अब सीधी भाषा में समझिए, भारत के स्टील, फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट अमेरिका में फिर से सस्ते होकर बिकेंगे और अमेरिकी स्मॉल बिजनेस भी खुश होंगे, क्योंकि उन्हें सस्ता रॉ मटेरियल मिल जाएगा भारत से। खैर, भारत के लिए यह फैसला केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक मायनों में भी अहम है। अमेरिका भारत के बीच ट्रेड बैलेंस का मसला हमेशा से संवेदनशील रहा। टैरिफ बढ़ने से भारत की निर्यात कंपनियों को नया बूस्ट मिलेगा। साथ ही मोदी सरकार के लिए यह डिप्लोमेटिक सफलता भी है कि अमेरिका की अदालत ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के पक्ष में निर्णय लिया। अब अमेरिकी अदालत के इस फैसले ने ट्रंप को झटका दिया और भारत को राहत। अब निगाहें टिकी है सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले पर। अगर वहां भी यही फैसला बरकरार रहता है तो आने वाले महीनों में भारत की कंपनियां और भी मजबूत होकर अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ बना लेगी। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद जिस तरह उन्होंने एक के बाद एक फैसले लिए, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। हर देश यह सोचने पर मजबूर हो गया कि अब वैश्विक व्यापार किस दिशा में जाएगा। ट्रंप ने अपने पहले ही भाषण में इस बात के संकेत दे दिए थे कि वह केवल और केवल अमेरिका को प्राथमिकता देंगे और बाकी देशों के हित उनके सामने कोई मायने नहीं रखते। इस घोषणा के बाद से ही विश्व बाजार में एक तरह की बेचैनी छा गई थी, और जब उन्होंने अचानक से भारी भरकम शुल्क लगाने का आदेश दिया तो माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। छोटे छोटे व्यवसाय, उद्योगपति और आम उपभोक्ता इस फैसले से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। सोचिए, कोई भी सामान्य परिवार जब रोजमर्रा का सामान खरीदने बाजार जाता और पहले जो वस्तुएं आसानी से मिल जाती, अब वही वस्तुएं दोगुनी कीमत पर मिलने लगें तो उस पर क्या बीतती। यही स्थिति अमेरिका के भीतर पैदा हो गई। लोग घर से बाहर निकलते तो सबसे पहले दुकानों पर महंगाई का झटका उनका स्वागत करता। खाद्य पदार्थों से लेकर घरेलू वस्तुएं,
कपड़ों से लेकर दवाइयां तक हर चीज पर शुल्क का बोझ बढ़ चुका था। छोटे व्यापारी पहले ही बड़ी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे थे, अब उन पर अतिरिक्त शुल्क का कहर टूट पड़ा। यही कारण था कि उन्होंने एकजुट होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी दलील थी कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और ऐसा फैसला लिया है जिससे न केवल देश की जनता परेशान हो रही है बल्कि वैश्विक संबंध भी बिगड़ रहे हैं। अदालत में मामला जैसे ही पहुंचा, पूरी दुनिया की निगाहें वहीं टिक गईं, क्योंकि यह केवल अमेरिका का मामला नहीं था, यह उस वैश्विक व्यवस्था का मामला था जिसमें हर देश किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ था। जब पहला फैसला निचली अदालत से आया तो उसमें यह साफ कहा गया कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का अतिक्रमण किया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने हार मानने के बजाय ऊपरी अदालत में अपील कर दी। यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। अपील अदालत में 11 न्यायाधीशों की पीठ बैठी। इन न्यायाधीशों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रपति को इतनी असीमित शक्ति दी जा सकती है कि वह अपने मन से कभी भी किसी भी देश पर शुल्क थोप दे और किसी को कुछ कहने का अधिकार न हो। सुनवाई के दौरान कई हफ्तों तक गहमा गहमी का माहौल रहा। एक तरफ ट्रंप प्रशासन के वकील थे जो यह साबित करने में लगे थे कि यह कदम राष्ट्रीय हित में था और आपातकाल जैसी परिस्थिति में यह जरूरी हो जाता है। दूसरी तरफ छोटे व्यापारी और प्रभावित राज्य थे जो बार बार यह सवाल उठा रहे थे कि आखिर यह आपातकाल कहां है। देश में किसी तरह का युद्ध नहीं चल रहा, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, न ही ऐसी स्थिति बनी है जिसमें आर्थिक ढांचा पूरी तरह टूट गया हो। फिर अचानक शुल्क बढ़ाना किस तरह उचित ठहराया जा सकता है। हर सुनवाई के बाद मीडिया में बहस और तेज हो जाती। समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केवल यही मुद्दा छाया रहता। न्यूज चैनलों पर बहसें होती कि अगर यह फैसला ट्रंप के पक्ष में गया तो आने वाले समय में राष्ट्रपति की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वह किसी भी नियम को ताक पर रखकर मनमानी कर सकेगा। वहीं दूसरी ओर यह भी चर्चा थी कि अगर अदालत ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया तो यह न केवल उनकी साख को झटका देगा बल्कि उनके राजनीतिक भविष्य पर भी असर डाल सकता है। इस बीच भारत की स्थिति भी बेहद दिलचस्प थी। भारत उन देशों में शामिल था जिस पर भारी शुल्क लगाए गए थे। भारत के निर्यातक, खासकर स्टील, दवा उद्योग और वस्त्र उद्योग इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने इस मुद्दे पर सीधी टकराहट के बजाय रणनीतिक चुप्पी साध रखी थी। अंदर खाने यह संदेश दिया गया था कि अमेरिका की अदालत का जो भी फैसला होगा उसका असर भारत के हित में ही पड़ेगा। यही वजह थी कि भारत की निगाहें भी हर सुनवाई पर टिकी हुई थीं। जब आखिरकार अदालत ने अपना फैसला सुनाया तो माहौल सन्नाटे में डूब गया। 11 में से 7 न्यायाधीशों ने ट्रंप के खिलाफ राय दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। कानून में यह स्पष्ट लिखा है कि केवल तभी विशेष अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है जब वास्तविक संकट हो, लेकिन यहां ऐसा कोई संकट मौजूद नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस तरह राष्ट्रपति को मनमानी करने की छूट दे दी गई तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक होगा। इस फैसले के तुरंत बाद अमेरिका के भीतर राजनीतिक भूचाल आ गया। ट्रंप समर्थकों ने इसे न्यायपालिका की साजिश बताया तो उनके विरोधियों ने इसे लोकतंत्र की जीत कहा। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। अदालत ने तो शुल्क को अवैध करार दिया, पर उन्हें तत्काल वापस नहीं लिया गया। अदालत ने ट्रंप प्रशासन को कुछ समय दिया कि वह सर्वोच्च अदालत में अपील कर सकता है। से अगला सस्पेंस शुरू होता है। क्या ट्रंप सर्वोच्च अदालत में जाएंगे, और अगर जाएंगे तो वहां से उन्हें राहत मिलेगी या नहीं? क्योंकि अगर सर्वोच्च अदालत ने भी यही फैसला बरकरार रखा तो ट्रंप प्रशासन को जनता से वसूले गए अरबों डॉलर वापस करने पड़ेंगे। यह रकम इतनी बड़ी है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर सीधा बोझ पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर शुल्क हटते हैं तो भारतीय उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा। अमेरिका के बाजार में भारतीय वस्तुएं पहले से कहीं ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध होंगी। स्टील, दवा और वस्त्र उद्योग को ऐसा बूस्ट मिलेगा जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। साथ ही भारत की राजनीतिक स्थिति भी मजबूत होगी, क्योंकि यह माना जाएगा कि भारत ने बिना कुछ कहे भी अपने हित सुरक्षित कर लिए। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। ट्रंप प्रशासन अभी हार मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगियों से कहा है कि यह फैसला केवल एक अस्थायी झटका है और वे इसे पलट कर रहेंगे। उनके समर्थकों का दावा है कि सर्वोच्च अदालत में वे अपनी बात साबित कर देंगे। वहीं उनके विरोधी कहते हैं कि यह उनकी राजनीति का अंत है। अमेरिकी मीडिया में इस बीच यह चर्चा भी शुरू हो गई कि अगर सर्वोच्च अदालत ने भी यही फैसला बरकरार रखा तो ट्रंप की पूरी नीति धराशायी हो जाएगी और इससे न केवल उनके राष्ट्रपति पद पर असर पड़ेगा बल्कि उनके भविष्य के चुनावों पर भी गहरा असर होगा। भारत में इस फैसले को लेकर जश्न का माहौल है, लेकिन भारतीय रणनीतिकार यह भी समझ रहे हैं कि अभी अंतिम नतीजा बाकी है।
यही कारण है कि भारत ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, लेकिन निजी तौर पर उद्योग जगत में उत्साह है। हर जगह यह चर्चा है कि अगर शुल्क हट गए तो भारतीय निर्यातकों के लिए नया सुनहरा अवसर खुलेगा। अब असली सस्पेंस यही है कि सर्वोच्च अदालत क्या फैसला सुनाएगी। क्या ट्रंप को वहां से राहत मिलेगी या फिर उनके लिए यह एक और झटका साबित होगा। अगर सर्वोच्च अदालत ने भी यही कहा कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, तो ट्रंप प्रशासन को न केवल जनता से वसूला गया पैसा लौटाना पड़ेगा, बल्कि उनकी वैश्विक छवि भी बुरी तरह धूमिल होगी। लेकिन अगर उल्टा हुआ और सर्वोच्च अदालत ने ट्रंप के पक्ष में फैसला सुना दिया, तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसका मतलब होगा कि राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां मिल गई हैं और वह जब चाहे किसी भी देश पर शुल्क थोप सकता है। इस स्थिति में भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचते ही पूरा अमेरिका जैसे थम गया। हर कोई यही सोच रहा था कि अब अंतिम फैसला क्या होगा। यह केवल कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था, राष्ट्रपति की शक्तियों और जनता के अधिकारों के बीच टकराव की परीक्षा थी। अदालत के बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा रहता। लोग घंटों टीवी चैनलों पर बहस देखते और हर सुनवाई के बाद विशेषज्ञों की राय जानने की कोशिश करते। ट्रंप प्रशासन ने सर्वोच्च अदालत में जो दलीलें दीं, उनका केंद्र यही था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के नाम पर शुल्क लगा सकता है। ट्रंप के वकीलों ने कहा कि अगर अमेरिका अपने उद्योगों को बचाना चाहता है तो उसे कठोर कदम उठाने ही होंगे। उनका तर्क यह था कि अगर विदेशी सामान पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो अमेरिकी उद्योग बर्बाद हो जाएंगे और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष ने अदालत को यह याद दिलाया कि राष्ट्रपति का पद लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, कोई तानाशाही की गद्दी नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान ने राष्ट्रपति को शक्तियां दी हैं, लेकिन उन पर नियंत्रण भी तय किए हैं। अगर यह फैसला ट्रंप के पक्ष में गया तो भविष्य में कोई भी राष्ट्रपति इस मिसाल का इस्तेमाल करके किसी भी देश पर मनमानी शुल्क लगा देगा। इससे न केवल वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, बल्कि अमेरिकी जनता का भी जीवन असहनीय हो जाएगा। हर सुनवाई के दौरान अदालत का माहौल बेहद गंभीर होता। 9 न्यायाधीशों की बेंच में से कई बार तीखे सवाल पूछे जाते। कभी एक न्यायाधीश ट्रंप के पक्ष में सवाल करते तो कभी दूसरे न्यायाधीश विरोधी पक्ष को समर्थन देने वाले प्रश्न करते। यही वजह थी कि मीडिया में अटकलें और भी बढ़ जाती। कोई कहता कि बहुमत ट्रंप के खिलाफ जाएगा तो कोई मानता कि राष्ट्रपति का पद इतना शक्तिशाली है कि अदालत उनके खिलाफ जाने का साहस नहीं करेगी। इस बीच अमेरिका के भीतर जनमत तेजी से बदलने लगा। आम जनता, जो पहले ट्रंप के भाषणों से प्रभावित थी, अब उनकी नीतियों से परेशान हो चुकी थी। दुकानों पर महंगाई का बोझ लोगों को खा रहा था। रोजमर्रा का जीवन कठिन हो चुका था। कई राज्यों में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि राष्ट्रपति ने जनता के पैसे को लूटने का काम किया है। ट्रंप समर्थक भी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उनका तर्क था कि यह सब अमेरिका की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है और थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़े तो इसमें बुराई नहीं। लेकिन यह थोड़ी परेशानी अब लोगों के लिए असहनीय हो चुकी थी। यही वजह थी कि राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भारत में भी इस फैसले को लेकर लगातार बहस हो रही थी। भारतीय उद्योगपति अपनी तैयारियां कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अगर शुल्क हटे तो उनकी निर्यात क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। सरकार की रणनीति भी साफ थी। वह सीधे टकराव से बचते हुए चुपचाप इंतजार कर रही थी। लेकिन पर्दे के पीछे भारत ने अपने राजनयिक चैनलों से अमेरिका को यह संदेश जरूर दिया था कि वह इस मामले पर नजर रखे हुए है। फिर वह दिन आया जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाना तय किया। अदालत कक्ष खचाखच भरा हुआ था। बाहर हजारों लोग जमा थे और लाखों लोग टीवी पर लाइव प्रसारण देख रहे थे। जैसे ही न्यायाधीश अदालत कक्ष में दाखिल हुए, पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। सबकी सांसें थम गईं। मुख्य न्यायाधीश ने फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल शुल्क का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे की बुनियाद का है। राष्ट्रपति को संविधान ने शक्तियां दी हैं, लेकिन वे असीमित नहीं हैं। यह नहीं हो सकता कि कोई भी राष्ट्रपति कभी भी अपने मन से आपातकाल घोषित कर दे और जनता पर बोझ डाल दे। यह लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है। फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जिसने पूरे अमेरिका को हिला दिया। अदालत ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। अदालत ने आदेश दिया कि लगाए गए सारे शुल्क तत्काल प्रभाव से खत्म किए जाएं और अब तक जो राशि जनता और व्यापारियों से वसूली गई है उसे वापस किया जाए। यह सुनते ही अदालत कक्ष में हलचल मच गई। विरोधी पक्ष के चेहरे खुशी से खिल उठे। बाहर मौजूद भीड़ में जश्न का माहौल था, लेकिन ट्रंप समर्थकों पर जैसे वज्रपात हो गया।
मीडिया ने इसे ट्रंप के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका बताया। लेकिन असली सस्पेंस अब शुरू हुआ। अदालत ने जब कहा कि जनता से वसूला गया पैसा लौटाया जाए, तो यह रकम कोई छोटी मोटी नहीं थी। अरबों डॉलर जनता से वसूले जा चुके थे। अब सवाल यह था कि सरकार इतनी बड़ी रकम कैसे लौटाएगी। अगर यह रकम लौटाई गई तो अमेरिकी खजाना खाली हो सकता है, और अगर नहीं लौटाई गई तो सरकार पर अदालत की अवमानना का आरोप लग सकता है। ट्रंप ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यह फैसला देश के खिलाफ साजिश है और वह इसे मानने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि अदालत ने जनता की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया है। ट्रंप के इस बयान से अमेरिका का माहौल और गर्मा गया। लोग यह सोचने लगे कि क्या राष्ट्रपति अदालत के आदेश को नकार देंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का संवैधानिक ढांचा संकट में पड़ जाएगा। भारत में इस फैसले की खबर आते ही उद्योग जगत में जश्न शुरू हो गया। व्यापारियों ने राहत की सांस ली और भविष्य की नई योजनाएं बनाने लगे। स्टील उद्योग को उम्मीद थी कि अब उनके निर्यात कई गुना बढ़ेंगे। दवा उद्योग को भी उम्मीद थी कि अमेरिकी बाजार में उनकी दवाइयों की मांग फिर से बढ़ जाएगी। लेकिन भारत के रणनीतिकारों को एक और चिंता सताने लगी। अगर ट्रंप ने अदालत के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और राजनीतिक टकराव बढ़ गया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अराजकता फैल सकती है। और अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था डगमगाई तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। भारत जैसे देश के लिए भी यह झटका होगा। इसी बीच एक और खुलासा हुआ जिसने मामले को और रहस्यमय बना दिया। कुछ दस्तावेज सामने आए जिनसे पता चला कि ट्रंप प्रशासन ने शुल्क लगाने से पहले ही कुछ बड़ी कंपनियों को इसकी जानकारी दे दी थी। इन कंपनियों ने इस सूचना का फायदा उठाकर अरबों डॉलर कमाए। यह खबर बाहर आते ही हड़कंप मच गया। लोग कहने लगे कि यह केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि अंदरूनी मिलीभगत और भ्रष्टाचार का मामला है। अब ट्रंप पर केवल राजनीतिक दबाव ही नहीं था बल्कि कानूनी संकट भी गहराने लगा। विपक्षी दलों ने महाभियोग की चर्चा छेड़ दी। मीडिया में यह सवाल गूंजने लगा कि क्या ट्रंप इस बार भी बच पाएंगे या फिर यह उनका राजनीतिक अंत साबित होगा। दूसरी ओर जनता में गुस्सा और बढ़ गया। लोग यह कहने लगे कि अगर वास्तव में कुछ कंपनियों को पहले से जानकारी दी गई थी तो इसका मतलब है कि जनता के साथ धोखा हुआ है। लोग सड़कों पर और बड़ी संख्या में उतरने लगे। कुछ जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुईं। भारत की सरकार ने अभी भी चुप्पी बनाए रखी, लेकिन भारतीय मीडिया में यह खबर सुर्खियों में रही कि ट्रंप पर अब महाभियोग की तलवार लटक रही है। उद्योग जगत का कहना था कि अगर ट्रंप सत्ता से जाते हैं तो भारत के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यह भी डर था कि अगर अमेरिका में अस्थिरता बढ़ी तो उसका असर पूरे वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। अब सबकी निगाहें अमेरिकी संसद पर टिक गई थीं कि क्या विपक्ष महाभियोग का प्रस्ताव लाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप को बचाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ट्रंप अपनी शैली में डटे रहे। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि वे सड़कों पर उतरें और इस फैसले का विरोध करें। यह स्थिति अमेरिका को एक खतरनाक मोड़ पर ले आई। एक तरफ अदालत का आदेश, दूसरी तरफ राष्ट्रपति की हठधर्मिता और बीच में जनता की पीड़ा। दुनिया भर के देश अब यह सोचने पर मजबूर थे कि आने वाले दिनों में अमेरिका में क्या होगा और इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा। भारत अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गया। उसके लिए यह केवल एक आर्थिक अवसर नहीं था बल्कि एक कूटनीतिक चुनौती भी थी। अगर ट्रंप सत्ता से हटते हैं तो भारत के लिए नए रिश्ते बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वह बने रहते हैं और टकराव जारी रहता है तो भारत को अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाने होंगे। यही वह मोड़ है जहां तीसरा भाग खत्म होता है और चौथे भाग की शुरुआत होती है, जिसमें यह सस्पेंस और गहराता है कि क्या ट्रंप इस बार भी अपने राजनीतिक संकट से निकल पाएंगे या फिर उनके लिए अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। पीएम मोदी जापान की यात्रा पूरी करने के बाद अब चीन के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा क्योंकि पीएम मोदी पूरे 7 साल बाद चीन की धरती पर कदम रखेंगे। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका लगातार चीन पर भी दबाव बना रहा। लेकिन ट्रंप को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके इस कदम से भारत और चीन के रिश्ते काफी हद तक सुधर जाएंगे। और देखा जाए तो पीएम मोदी की यह चीन यात्रा अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका है। दरअसल कुछ साल पहले गलवान में हुए संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्तों में काफी कड़वाहट आई थी। लेकिन पिछले साल कजान में पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद तनाव कम हुआ और अब जब अमेरिका ने दोनों देशों पर दबाव बनाना शुरू किया तो इन रिश्तों को नए सिरों से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों, आर्थिक सहयोग, सीमा स्थिरता और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर
खुलकर बातचीत की उम्मीद है। वहीं 31 अगस्त को पीएम मोदी तियानजन में एसीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह सम्मेलन केवल भारत और चीन के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया और दुनिया की स्थिरता के लिए अहम माना जाता है। और सोचिए कि अगर भारत और चीन जैसे दो बड़े देश आपसी सहयोग करते हैं तो इसका सकारात्मक असर पूरे क्षेत्र में पड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी की यात्रा एशिया की राजनीति और वैश्विक कूटनीति में नई दिशा देने वाली हो सकती है। जापान में डिप्लोमेसी, चीन में रणनीति और अमेरिका को संदेश। भारत की विदेश नीति का यह नया अध्याय कई मायनों में ऐतिहासिक बन सकता है, क्योंकि जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच 13 समझौतों और घोषणाओं पर मुहर लगी। इसके साथ ही कई परिवर्तनकारी पहलों की भी शुरुआत की गई। पीएम मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली साबित होगी। और अब पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी की चीन यात्रा पर टिकी है, जहां पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। कई बड़े फैसले हो सकते हैं, खासतौर से अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के चलते बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत चीन के बीच आर्थिक तालमेल और सहयोग पर जोर दिए जाने की पूरी संभावना है। पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।